आपका आप दान दे रहे हो, जो हाथ पकड़ता है वो नरक में जाएगा, साथ में आपको समाप्त कर देगा। जरूरी नहीं कि पंडित जी को दान दो, दान का मतलब दान होता है। दान दो, किसी को भी दान दे रहे हो, आपकी इच्छा है मदद करने की, आप करो। तो सदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्छया, ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करना सबसे बड़ा अपराध है। शादी विवाह में क्या कराएंगे? कैटर्स वाले को भाई साहब जो ब्रांड होगा अच्छा उसको बुक कराओगे, उसको बुला के ले आओगे, आ जाओ, बढ़िया ज्वेलरी जबरदस्त होनी चाहिए, यूनिक जो चला हो, आजकल कोई ना पहनता वो हम पहन लें, वो भी चलेगा। आप बढ़िया से डीजे डांस करवाओगे, रोड लाइट लगवाओगे और ऑर्केस्ट्रा भी लगवा लोगे, मुंबई से बॉलीवुड से कलाकार भी बुलवा लोगे, तब आपको दक्षिणा की बारी नहीं आएगी। होने दो ना खर्चा, क्या करना है, इसी के लिए तो कमाया हूं। और ऐसे लगता है जब आचार्य को दक्षिणा देने की बारी आती है तो लगता है कि हे भगवान, पूरी जिंदगी की कमाई ब्राह्मण को दे रहा है, मतलब उसके परिश्रम का श्रम नहीं। आप कहेंगे ब्राह्मण लालची है, कहेंगे पंडित लालची है, वो बेचारा पूरी रात जगता है और सीजन में भी तो बेचारों की कमाई होती, बाकी कहां होती? नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं होती। आज कोई चर्चा कर रहा था तो एक पूरी रात जग रहा है और वो हमारे बेटी का भविष्य तय कर रहा है कि कम से कम इसका तलाक ना हो, इसका डिवोर्स ना हो, ऐसे बढ़िया सप्तपदी मंगला आशीष दे रहा है। ते मंगलासनम बढ़िया कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, तुम देहम सदा, ठाकुर जी की सदा प्रतीक्षा करती रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें वरदान देता हूं। इतना मंत्र बोलता है बेचारा ब्राह्मण देव भूदेव हमारे कल्याण के लिए। और जब बारी आती है तो पंडित जी तो लूट रहे हैं, चलो पंडित जी इकट्ठा कर देंगे, बाद में दे देंगे, अरे कितना हुआ, कितना ले लोगे, संसार ले लोगे। इसीलिए समस्या यही है कि आजकल अब कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता, और जो संस्कृत पढ़ते हैं वो विवाह कराना नहीं चाहते। विवाह में एक बड़ी, सब लोग कम से कम 10-50 लोग, 100 लोग, 10 लोग ही मेरी बात मान जाओगे तो 10-10 को बदल दोगे। विवाह करो ना आप, विवाह के दिन अच्छे से करो, बढ़िया से करो, जैसे करना चाहिए वैसे करो। आपको कुछ करना है, रिसेप्शन करना है, कुछ भी करना है, एक दिन बाद कर दो ना। जैसे सत्यनारायण की पूजा करते हो उस तरह शादी करा लो, आप किसी को मत बुलाओ। विवाह का जो परंपरा है उसके अनुसार आप विवाह कराओ, योग्य आचार्य को बुलाओ। दिखावे के लिए जयमाला दूसरे दिन करा दो, जयमाला तो कभी भी डलवा सकते हो, एनिवर्सरी डे में भी तो जलवाना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जयमाला डलवाना है डलवा दो मेरे भाई, बैठा दो रिसेप्शन में, वो सही है। लेकिन विवाह का एक मुहूर्त बढ़िया से तैयार करो, 2-4-5 आचार्य को बुलाओ और बढ़िया से मंगलाचरण करवाओ, अच्छे से वेद मंत्रों की ध्वनि लो, घर का वातावरण बदल दो। फिर आजकल होने लगी हैं शादियां, लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद विवाह हो तो आनंद आता है कि हाँ ये विवाह इसको कहते हैं। ऋषिगण आते हैं, सतानंद जी आते हैं, वशिष्ठ जी इधर से जाते हैं, बढ़िया से साखोच्चार होता है, वो बोलते हैं, वो परंपरा कहाँ गई? सब समाप्त हो गई। और परंपरा समाप्त होने का मतलब आप अपने संस्कृत को समाप्त करोगे, संस्कृति समाप्त हो जाएगी, और संस्कृति को समाप्त करोगे तो आपका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। फिर आपका समर्पण नहीं रहेगा, न आपकी निष्ठा रहेगी, कुछ नहीं रहेगा मेरे भाई। फिर तो सौदा, अब तो देखो सौदा ही होने लगा हर जगह। फीलिंग कहाँ हो गई? फीलिंग कहाँ है? माँ बाप के लिए नहीं संवेदना है, किसी के लिए कोई संवेदना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे ऋषिगणों ने बनाया उसको तो हम पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई दान कर रहा है, सदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्छया षष्ठी, कहेगो जो ब्राह्मणों की वृत्ति का हनन करता है होता क्या है? कहे 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्षों तक इसमें दिया है, 60,000 वर्षों तक कृमि नाली का कीड़ा बन करके वहीं भोग करता है। मतलब ये है कि आप ऐसे संकल्प मत लो, आपसे बचना है, मिथ्या संकल्प मत लो। आपको जो करना है करो, जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी करो दूसरे का मन का नहीं, आपके मन में भाव है प्रभु को मुझे समर्पित है, मैं ये कार्य करना चाहता हूं। इन्होंने मना कर दिया, नहीं भाई, कोई कार्य हमारे मन है कि हम समोसा खाएंगे, इन्होंने मना कर दिया फिर भी हम खाएंगे, तब हम उनकी बात क्यों नहीं मानते? हम डायबिटिक हैं,
लेकिन फिर भी हम आलू खा लेते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया। बाटी चोखा जब बन जाता है तो तगड़ा से अच्छा लगता है कि नहीं है? तब हम खा लेते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मेरा मन कहता है। तो सब में बात को मानते हैं, तो इस बात को मुझे मानना चाहिए।